चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुर्ग में अवैध शराब के खिलाफ हुई कार्रवाई। दुर्ग पुलिस ने गुरुवार को जिले भर में एक साथ बड़े अभियान चलाकर 62 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 476 पौवा अवैध शराब तथा लगभग 25,000 रुपए नकद जब्त किए गए। यह कार्रवाई पुलगांव, छावनी, पुरानी भिलाई, वैशाली नगर, दुर्ग, उतई, अंडा और खुर्सीपार थाना क्षेत्रों में की गई। पुलिस की अलग अलग टीमों ने सुबह से ही अभियान शुरू किया था। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी अवैध शराब कारोबार पर इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। क्रशर संचालक ने 2 युवकों को अर्धनग्न कर पीटा। बलरामपुर जिले के भैलाई खुर्द गांव में क्रशर संचालकों ने पेट्रोल डीजल चोरी के शक में 2 युवकों को अर्धनग्न कर बेरहमी से पीटा। आरोपियों ने एक युवक के हाथ पैर बांधकर उसे लात घूंसे मारे। घटना का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें युवक जमीन पर बंधा हुआ नजर आ रहा है। पीड़ित में से एक क्रशर प्लांट में पोकलिन मशीन ऑपरेटर है। मामला बरियो चौकी क्षेत्र का है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। नेशनल हाईवे 43 में ट्रेलर ट्रक की भिड़ंत में 2 की हुई मौत। अंबिकापुर मनेन्द्रगढ़ मार्ग पर गुरुवार तड़के लगभग 4:30 बजे तेज रफ्तार 2 ट्रकों की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर मौत हो, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कोहरे और झपकी लगने के कारण हुआ बताया जा रहा है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। टक्कर के बाद नेशनल हाईवे 43 घंटों तक जाम रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया और बड़े वाहनों को डायवर्ट कर जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच रही है। कोरबा में नशे में धुत मरीज लेने निकला महतारी एक्सप्रेस का ड्राइवर। कोरबा जिले के ग्राम मुड़ापार में महतारी एक्सप्रेस 102 का ड्राइवर शराब के नशे में धुत होकर बीच सड़क पर वाहन रोककर सो गया। चालक भुवन प्रसाद ने स्वीकार किया कि उसने हरदी बाजार से शराब वह कोरबी से डिलीवरी केस लेने के लिए जा रहा था, लेकिन नशे के कारण रास्ते में ही सो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मौके पर पहुंचे। आरोपी ड्राइवर को निलंबित कर विभागीय जाँच शुरू कर दी गई है। कांकेर में ग्रामीणों ने ईसाई व्यक्ति का दफनाने नहीं दिया शव। कांकेर जिले के कोडेकुर से गांव में मसीही समाज के व्यक्ति मनीष निषाद के शव को दफनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मृतक के परिजन अपनी जमीन पर शव दफनाना चाहते, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। विरोध के चलते शव 3 दिनों से मॉर्चुरी में रखा हुआ है। गुरुवार को मसीही समाज के लोगों ने थाना घेर कर प्रशासन से अनुमति की मांग। पुलिस और राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। धमतरी में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी गिरोह का हुआ पर्दाफाश। धमतरी पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 नांगर और 1 पिकअप वाहन सहित करीब 10,30,000 रुपए का सामान जब्त किया है। मामला मगरलोड थाना क्षेत्र का है, जहां अक्टूबर की शुरुआत में एक किसान की ट्रॉली चोरी हुई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी लंबे समय से इलाके में सक्रिय थे और कई अन्य मामलों की जांच जारी है। सूरजपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। सूरजपुर जिले के कोटमी गांव के पास नेशनल हाईवे 43 पर 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की मौके पर मौत। हादसे में कई लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक संभाला और वाहनों को डाइवर्ट। प्रारंभिक जाँच में तेज रफ्तार और दृश्यता कम होना हादसे का कारण बताया जा रहा है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र है। यौन उत्पीड़न आरोपों में फंसे आईजी रतनलाल डांगी हटाए। छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी चंदखुरी में पदस्थ आईजी रतनलाल डांगी को यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते पद से हटा दिया गया है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर उन्हें पुलिस मुख्यालय में अटैच किया है। डांगी पर एसआई की पत्नी ने यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। 14 दिन की जाँच और आंतरिक रिपोर्ट के बाद गृह विभाग ने यह कार्रवाई। अब IPS अजय यादव को पुलिस अकादमी का नया निदेशक बनाया गया है।
आप जिलाध्यक्ष पर पत्रकार को धमकी देने का लगा आरोप। बीजापुर जिले में पत्रकार भरत दुर्गम ने आम आदमी पार्टी अपीएस के जिलाध्यक्ष सतीश मंडावी पर फोन पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। यह विवाद राज्योत्सव कार्यक्रम की कवरेज के बाद शुरू हुआ। पत्रकारों ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई और एफआईआर की मांग की है। पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर जांच शुरू कर दी है। पत्रकारों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। चूहा खाने के बाद खिड़की में फंसा धामन सांप। कोरबा जिले के मानिकपुर स्थित इंटक कार्यालय में 7 फुट लंबा धामन सांप खिड़की की जाली में फंस गया। सांप चूहे का शिकार करने आया था और खाने के बाद बाहर निकलते समय जाली में उलझ गया। इसे देखकर श्रमिक नेताओं में हड़कंप मच गया। घटना गुरुवार सुबह 9 बजे की है। उन्होंने तुरंत वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के अध्यक्ष जितेंद्र सारथी को बुलाया। टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला और जंगल में छोड़ा। सांप को किसी तरह की चोट नहीं आई। बिलासपुर में निजी इंस्टीट्यूट के स्टाफ ने टीचर को मारा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक निजी इंस्टीट्यूट के स्टाफ द्वारा ट्यूटर और उसकी पत्नी से सरेराह मारपीट करने का मामला सामने आया है। कोचिंग सेंटर और सीएमडी कॉलेज के सामने पंपलेट बांटने को लेकर विवाद हुआ था। आरोपियों ने दोनों को बीच सड़क पर पीटा। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। इस दौरान ट्यूटर की पत्नी अपने 2 साल के बच्चे को गोद में लिए पति को बचाने की कोशिश करती दिखी। मामला तारबहार थाना क्षेत्र का है। पुलिस जांच कर रही है। 9 नवंबर को होगी ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भर्ती परीक्षा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा आयोजित ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष एवं महिला भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा 9 नवंबर को आयोजित होगी। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों में दीवार घड़ी लगाने, सुरक्षा और समय प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों में मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सख्त रोक रहेगी। अधिकारियों ने कहा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है ताकि कोई असुविधा न हो। रायगढ़ के छाल में कोल माइंस का ग्रामीणों ने किया विरोध। रायगढ़ जिले के छाल क्षेत्र में प्रस्तावित कोल माइंस परियोजना के विरोध में ग्रामीण पिछले 2 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह खदान उनके जल, जंगल और जमीन को प्रभावित, इसलिए वे इसे किसी भी कीमत पर शुरू नहीं होने देंगे। आंदोलन 6 नवंबर की रात से जारी है। 11 नवंबर को इस मामले पर जन सुनवाई प्रस्तावित है, जिसे ग्रामीण निरस्त कराना चाहते हैं। लगभग 300 लोग कलेक्टर कार्यालय के बाहर डटे हैं। 51 युवाओं ने बजरंग दल में लिया धर्म रक्षा का संकल्प। गौरेला गोरखपुर स्थित परम शांति धाम आश्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत वार्षिकोत्सव और संन्यास दिवस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 51 युवाओं ने धर्म रक्षा का संकल्प लिया। नवा अंजोर नाट्य संस्था बोरी गारका ने रामलीला का मंचन किया। आश्रम परिसर में प्रतिदिन भक्ति संगीत, प्रवचन और सेवा कार्यों की झलकियां प्रस्तुत की गयी। इन कार्यक्रमों के कारण पूरा परिसर आध्यात्मिक वातावरण से गूंज उठा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। धमतरी में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर मिट्टी फेंकी गई। धमतरी जिले के ग्राम रिवा गहन में अज्ञात लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर मिट्टी फेंक दी। यह घटना गुरुवार सुबह की है। प्रतिमा से छेड़छाड़ की जानकारी मिलते ही ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। इससे लोगों में नाराजगी है। मामला भकारा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने मांग की है कि दोषियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाए। प्रतिमा को साफ कर पुनः स्थापित किया गया। बिलासपुर रेल हादसे के तीसरे दिन हुआ बड़ा खुलासा। गेवरा रोड बिलासपुर रेल हादसे में नया खुलासा हुआ है। हादसे में शामिल मेमू ट्रेन के लोको पायलट विद्यासागर प्रमोशन के दौरान मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो गए थे। बावजूद इसके उन्हें पैसेंजर ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी दे दी गई थी। इसी लापरवाही के कारण यह बड़ा हादसा हुआ। रेलवे प्रबंधन की भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस टेस्ट में लोको पायलट की मानसिक स्थिति, निर्णय क्षमता और संतुलन का मूल्यांकन किया जाता है। प्रियल तिवारी ने अंतर्राष्ट्रीय भरतनाट्यम प्रतियोगिता जीत। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की प्रियल तिवारी ने अंतर्राष्ट्रीय भरतनाट्यम नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। यह प्रतियोगिता ब्रिजभूमि मथुरा में आयोजित हुई थी, जहां उन्होंने हनुमान चालीसा पर 12 मिनट का शानदार भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। उनके प्रदर्शन ने निर्णायक मंडल को प्रभावित किया। आयोजकों ने उनके नृत्य को अति विशिष्ट नृत्य बताते हुए विशेष प्रशंसा की। प्रियल की इस सफलता से क्षेत्र में उत्साह है और स्थानीय लोगों ने उन्हें बधाई दी।
400 क्विंटल से अधिक अवैध धान किया गया जब्त। मुंगेली जिले में खाद्य विभाग और मंडी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने गल्ला व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर 400 क्विंटल से अधिक पुराना व अवैध धान जब्त। यह कार्रवाई कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर की गई। उन्होंने आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए अवैध धान की रोकथाम के आदेश थे। संयुक्त टीम ने थोक व चिल्हर व्यापारियों की दुकानें जांची और कई जगहों से नमूने भी लिए हैं।